नमस्कार। आज हम कक्षा 8 का विज्ञान का एक मॉडल पेपर देखेंगे जो 1 अप्रैल को होने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत मदद करने वाला है। आप इस पेपर को शुरू से लगाकर अंत तक देखें ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो सकें। तो चलते हैं पेपर की तरफ। ये पेपर 2.5 घंटे का रहेगा और 80 नंबर का रहेगा। पहला क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। 1 से 8 तक 1 नंबर के रहेंगे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, ईंधन के अपूर्ण दहन से कौन सी विषैली गैस बनती है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रह में कौन सा द्रव ईंधन काम आता है? तो ऑप्शन दे रखे हैं एलपीजी, सीएनजी, कोयला, पेट्रोल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एलपीजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप वनोन्मूलन को रोकने के लिए क्या सुझाव देंगी? कागज़ का पुनः उपयोग, कागज़ का पुनः चक्रण, कागज़ की बचत करना, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवृत्ति का मात्रक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हर्ट्ज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण कम करना है तो आप अपने मित्र को निम्न में से क्या सुझाव देंगे? पहला, टेलीविजन तथा रेडियो की ध्वनि प्रबलता कम करना, औद्योगिक मशीनों को शहर से दूर लगाना, वाहनों के हॉर्न का उपयोग कम करना, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है? तो अ है रबड़, ब है एल्यूमिनियम, स है लकड़ी, द है प्लास्टिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस बर्नर साइकिल का हैंडल, पहियों के रिम आदि पर क्रोमियम का विद्युत लेपन क्यों किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा द। क्रोमियम चमकदार होती है, यह संक्षारित नहीं होती हैं, यह खरोंचों का प्रतिरोध करती है, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप निम्न में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं कर सकते हैं? प्लास्टिक स्केल, ब फूला हुआ गुब्बारा, स तांबे की वस्तु, द ऊनी स्वेटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स तांबे की वस्तु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अति लघुरात्मक प्रश्न। 9 से लगाकर 12 तक निम्न में से सिंचाई के पारंपरिक व आधुनिक साधनों को सारणी में लिखिए। मोट, ड्रिप तंत्र, डेगली, छिड़काव तंत्र, रहट। प्रारंभिक साधन, आधुनिक साधन। तो प्रारंभिक साधन में आ जाएगा मोट, डेगली, रहट। आधुनिक साधन में हो जाएगा ड्रिप तंत्र और छिड़काव तंत्र। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। 10वां क्वेश्चन, प्रतिजैविक औषधियों के निर्माण में आप किसका उपयोग करेंगे? तो प्रतिजैविक औषधियों के निर्माण में सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु एवं कवक का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन, एलपीजी तथा सीएनजी का पूरा नाम लिखिए। एलपीजी का पूरा नाम है द्रवित पेट्रोलियम गैस, और सीएनजी का है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन, खिलाड़ी कीलदार जूते स्पाइक्स का उपयोग क्यों करते हैं? तो उत्तर हो जाएगा स्पाइक्स से घर्षण बढ़ता है, स्पाइक्स से फर्श पर पकड़ मजबूत हो जाती है। ठीक है, इससे फिसलने की संभावना नहीं रहती, अतः खिलाड़ी स्पाइक्स पहनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान कीजिए। रासायनिक उर्वरक, तो इसका आंसर हो जाएगा अनाज के दाने को भूसे से अलग करना, या फिर यूरिया सुपर फास्फेट, फिर या पशु अपशिष्ट, गोबर पदार्थ अवशेष, चावल या मक्का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अ का सेकंड हो जाएगा यूरिया एवं सुपर फास्फेट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बनिक खाद है, कार्बनिक खाद क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका कार्बनिक खाद है पशु अपशिष्ट, गोबर, पादप अवशेष। खरीफ फसल है, तो इसका चौथा हो जाएगा चावल एवं मक्का। थ्रेशिंग क्या है? अनाज के दाने को भूसे से अलग करना। इस प्रकार आपको मिलान करना है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में राइजोबियम जीवाणु के महत्व को समझाइए। आंसर, राइजोबियम जीवाणु लेग्यूम पौधों जैसे सेम और मटर की ग्रंथिकाओं में रहते हैं, जो सहजीविता कहलाती है। राइजोबियम वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर पौधों के उपयोग हेतु
उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य असत्य लिखना है। पहला क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले संसाधन हैं, तो क्या है? सत्य है। हाँ, संसाधन ये समाप्त होने वाले हैं। कोयला और पेट्रोल असीमित संसाधन है, तो क्या है? असत्य। असीमित संसाधन नहीं है, ये असत्य है। तीसरा है, कोलदार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, तो सत्य है। हाँ भाई, ये विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है। ग, पैराफिन मोम का उपयोग मरहम, मोमबत्ती, वेस्लिन आदि बनाने में किया जाता है, तो यहाँ किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दहन और ज्वाला में कोई दो अंतर लिखिए। इस प्रकार सारणी बनाकर अंतर लिखना है आपको। पहला एक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है, यह दहन के समय वाष्पित पदार्थ से उत्पन्न होती है। ठीक है। इसी प्रकार इससे अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इससे कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस प्रकार आपको वो अंतर लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न का आशय स्पष्ट कीजिए। रेड डाटा पुस्तक और जैव विविधता। तो रेड डाटा देखेंगे। रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधों, जंतुओं और अन्य स्पीशीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें हैं। जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियों, उनके पारस्परिक संबंध एवं पर्यावरण से उनका संबंध। ठीक है। इस प्रकार ये रेड डाटा पुस्तक और जैव विविधता का आशय है। ठीक है। 18वां क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों द्वारा कीजिए। ठीक है, ये ब्रैकेट में लिख रखे हैं, वो लिखने हैं। यहाँ अमीबा द्वारा जनन करता है, तो क्या करता है? द्विखंडन द्वारा, तो यहाँ आपको द्विखंडन लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडाणु में शुक्राणु का संलयन कहलाता है, क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य, गाय में कुत्ते आदि जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं उन्हें जंतु कहते हैं। कौन से जंतु कहते हैं? तो जरायुज जंतु कहते हैं, तो आपको यहाँ जरायुज लिखना पड़ेगा। मुकुलन द्वारा जनन में होता है, किसमें होता है? तो किसमें होता है? हाइड्रा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब और बल में संबंध को सूत्र द्वारा समझाइए। ठीक है, तो दाब किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। ठीक है। इस प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इसमें सूत्र लिखना है। तो दाब इज इक्वल टू बल बटा क्षेत्रफल जिस पर बल लगता है। ठीक है। इस प्रकार दाब व बल एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं, जिसका अनुक्रमानुपाती होते हैं। जितना अधिक दाब लगाया जाएगा उतना ही अधिक बल उत्पन्न होगा। इसी प्रकार जितना अधिक बल होगा उतना ही अधिक दाब उत्पन्न होगा। ठीक है। इस प्रकार आपको समझाना है। उदाहरण देकर समझाइए कि घर्षण, शत्रु तथा मित्र दोनों कैसे हैं। घर्षण शत्रु है क्योंकि घर्षण के कारण गति करते हुए वस्तु की ऊर्जा काफ़ी मात्रा उष्मा ऊर्जा के रूप में व्यर्थ चली जाती है। सेकंड, घर्षण बल वाहनों जैसे बसों, ट्रेनों, हवाई जहाज, रॉकेटों आदि के वेग को निश्चित सीमा से आगे नहीं बढ़ने देता है। तीसरा, घर्षण के कारण मशीनों की दक्षता का ह्रास होता है। घर्षण मित्र है क्योंकि घर्षण बल हमें पृथ्वी की सतह पर चलने में सहायता करता है। कागज की सतह व पेन के शीर्ष के मध्य घर्षण बल हमें लिखने में सहायता करता है। ब्रेक लगाने पर वाहन के पहिए व सड़क के मध्य घर्षण बल वाहन को रोकने में सहायता करता है। 21वां क्वेश्चन, निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। पहला, सुचालक पदार्थ। दूसरा, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। ठीक है। सुचालक पदार्थ वे पदार्थ जो अपने में से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं, तो वे सुचालक पदार्थ कहलाते हैं। क्या कहलाता है? सुचालक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे धातु है, विद्युत की सुचालक होती है। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रोड पर गैस के बुलबुले बन सकते हैं। इलेक्ट्रोडों पर धातु के निक्षेप देखे जा सकते हैं। विलयनों के रंगों में परिवर्तन हो सकते हैं। ये सभी विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव कहलाते हैं। ठीक है। 22वां क्वेश्चन, अपने नेत्रों की उचित देखभाल करने के लिए 2 सुझाव लिखिए। नेत्रों की उचित देखभाल करने हेतु सुझाव। पहला, नेत्रों के लिए बहुत कम या अधिक प्रकाश हानिकारक है। अपर्याप्त प्रकाश से नेत्र खिंचाव तथा सिरदर्द हो सकता है। ठीक है। सूर्य या किसी शक्तिशाली लैंप का अत्यधिक प्रकाश अथवा लेजर टार्च का प्रकाश रेटिना को क्षति पहुंचा सकता है। दूसरा, अपने नेत्रों को कभी नहीं रगड़ना चाहिए।
यदि नेत्रों में कोई धूल का कण गिर जाए तो नेत्रों को स्वच्छ जल से धोना चाहिए। यदि कोई सुधार न हो तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इस प्रकार सड़क सुरक्षा से संबंधित 2 नियम लिखना है। ठीक है, 23वां क्वेश्चन। और ब है बाह्य निषेचन आंतरिक निषेचन में कोई 2 अंतर लिखिए। मानव कर्ण का नामांकित चित्र बनाइए। अथवा में दे रखा है वाहन चलाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अलैंगिक जनन की किसी एक विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। इस प्रकार अथवा में दे रखा है स है ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित रखने के लिए 2 उपाय लिखिए। ठीक है, तो आप इसमें चाहे जो क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। तो ठीक है, तो आप इनमें से आपको एक लिखना है अथवा में से, या तो आप पहला लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं। तो दोनों के आंसर लिख रखे हैं, आप चाहे दोनों तैयार कर सकते हैं ताकि एग्ज़ाम में आपको एक ही लिखना है। ठीक है, चौबीसवां क्वेश्चन। संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं? भोजन में आवश्यक पोषक पदार्थों का क्या महत्व है? बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार अथवा में भी दे रखा मनुष्य के शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथों के नाम लेकर उनकी स्थिति का नामक चित्र बनाइए। द्रव बर्तन की दीवारों पर दबाव डालता है, चित्र द्वारा समझाइए। ये भी अथवा में दे रखा है, आप चाहे तो दोनों तैयार कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको एक ही लिखना है, या तो ये लिखना है या ये लिखना है, दोनों में से लिखना है। 25वां तड़ित चालक का चित्र बनाकर समझाइए। यह किस प्रकार भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने में सहायक होता है। परावर्तन कितने प्रकार का होता है, चित्र बनाकर समझाइए। अथवा में दे रखा है, तो दोनों में से आपको एक लिखना है। ठीक है, आप चाहे तो दोनों तैयार कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको एक ही लिखना है। इस प्रकार इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगला वीडियो मिलते हैं।